अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं यारोकी का काफिला एक जगह ठहरा होता है और मेदोद उसके पास आकर कहता है, महल का नक्शा आपके पास है यारोकी। तो यारोकी उससे कहता है, मैंने हर एक चीज का हिसाब लगा लिया है मलक मेदोद, आप फिक्र न करें, मैं बस ये चाहता हूँ कि कोई मेरे पैरों तले कुचला ना जाए। ये सुनकर मेदोद उससे कहता है, सिपाही का सबसे बड़ा दुश्मन तकब्बर है, ये जान लो। ये सुनकर यारोकी उठकर आगे बढ़ते हुए कहता है, सिपाही का सबसे बड़ा दोस्त हिम्मत है और वो मुझ में बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद है शहजादे मेदोद। और फिर अपने सिपाहियों से कहता है, मेरे जानबाजों, जंगजुओं, बहादुरों, अब हरकत में आने का वक्त है, चलो। ये सुनते साथ ही सिपाही उठ खड़े होते हैं, जबकि दूसरी जानब बाकरास किले के सामने सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, हमें वक्त का हिसाब लगाना होगा, अगर आप वक्त खत्म होने पर बाहर नहीं आते तो हम समझेंगे कि कुछ गड़बड़ है और फिर मैं भी अंदर आऊंगा। ये सुनकर शमसा परेशान होते हुए कहती है, कैसे, यानी ये बहुत खतरनाक हो सकता है। तो बालन कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, हम अपने मंसूबे के मुताबिक सोने के साथ ही बाहर आएंगे। ये कहते साथ ही बालन शमसा और बाकी साथियों के साथ आगे बढ़ जाता है और फिर पीछे से लतीफ सलाहुद्दीन अय्यूबी से पूछता है, मेरे अमीर हम क्या करेंगे। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी उससे कहते हैं, तुम्हारी बदौलत हमने बाकरास किले के मुतालिक एक नया राज जाना है, अब इस पर गहरी नजर डालते हैं। ये किला कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है, वक्त आने पर हमें इसकी जरूरत होगी। जबकि उधर लार्जियोम और बालन किले के बाहर पहुंचते हैं, सिपाही उन्हें रोकता है और उनके घोड़े से नीचे उतरने के बाद पूछता है, तुम कौन हो और बाकरास में तुम्हारा क्या काम है। तो जवाबन लार्जियोम कहता है, मैं और मेरा दोस्त कुदस की बादशाहत से आ रहे हैं, गुजरते हुए हमने किले की जियारत करना चाहिए। यह सुनकर सिपाही कहता है, यहाँ हर कोई दाखिल नहीं हो सकता, या तो आपको मकतूब जमा करवाना होगा या फिर इजाजतनामा दिखाना होगा। यह सुनकर लार्जियोम चोगा उतारते हुए कहता है, कमांडरों से कहो कि लार्जियोम आया है। यह सुनते साथ ही खलील और शमसा चौंक जाते हैं और सिपाही अंदर की जानब चला जाता है, जबकि पीछे से शमसा खलील से पूछती है, इसका क्या मतलब है, क्या इसने मंसूबे के लिए ऐसा कहा। यह सुनकर खलील कहता है, क्या तुमने सिपाही की शक्ल नहीं देखी, वो तकरीबन हवास बाख्ता हो गया, ये कमांडर ही होगा। ये सुनकर शमसा परेशान होते हुए कहती है, मैं कैसे समझ नहीं सकी। अगले ही लम्हे सिपाहियों का एक दस्ता बड़े ही इज्जतो एहतराम के साथ आगे बढ़कर उनके घोड़े पकड़ लेता है। ये देखकर खलील लार्जियोम से कहता है, देखो अगर तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो। तो बालन एकदम से कहता है, परेशान होने की कोई बात नहीं है, हमने जो इत्तेफाक किया था वही होगा, जब ये मामला खत्म हो जाएगा तो मैं सब कुछ बता दूंगा। और फिर लार्जियोम आहिस्तगी में बालन से कहता है, बालन मैं तुम्हें फिर से खबरदार कर रहा हूँ कि हो सकता है कि मुझे ये मौका ना मिले। बाकरास हमारे लिए दुश्मनों का किला नहीं है, जैसा कि हमने इत्तेफाक किया, हम अपनी जरूरत को लेकर चले जाएंगे, कोई वजह नहीं कि सलाहुद्दीन सारा सोना जब्त न करे, इसलिए होशियार रहो बालन। अगर कोई गैर मामूली सूरत हाल पेश आती है तो उनके पास हमसे छुपाने का कोई मंसूबा होना चाहिए। और फिर इसी लम्हे एक कमांडर बाहर आता है और अदबन लार्जियोम को सलाम करते हुए कहता है, आपने हमारे किले में आकर हमें इज्जत बख्शी, अगर आप हमें इतला दे देते तो हम तैयारी कर लेते। तो लार्जियोम कहता है, ये अचानक हुआ, हमें शदीद गिरोहों के हाथों पकड़े जाने से बचने के लिए भेस बदलना पड़ा। और फिर बालन कहता है, जब लार्जियोम ने आपकी मेहमान नवाजी का जिक्र किया तो हमने फैसला कर लिया कि बाकरास किला हमारे लिए मौजूद जगह है। मैं जोन्स हूँ, लार्जियोम का मावन। और फिर खलील की जानब इशारा करते हुए कहता है, और सुरमा अडोड हमारी हिफाजत कर रहा है। यह सुनकर कमांडर कहता है, आपकी मेजबानी करना एजाज की बात होगी, आए मेरे साथ अंदर चलें और लड़की किचन में भेज देते हैं। तो लार्जियोम कहता है, तुमने गलत समझा, इसकी जगह किचन में नहीं है, ये हैरत अंगेज तौर पर बासलाहियत फनकार है, मुझे लगता है कि आपकी बीवी इसमें दिलचस्पी लेगी। यह सुनकर कमांडर कहता है, यकीनन वो इस खबर से बहुत खुश हो जाएगी। ये सुनते साथ ही वो सब आगे बढ़कर किले में दाखिल हो जाते हैं, क्योंकि बाहर बेचैनी की हालत में सलाहुद्दीन अय्यूबी से लतीफ कहता है, मुझ में बेसुकूनी है मेरे अमीर। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, बालन के साथ तुम्हारा माजी तुम्हें परेशान कर रहा है, लेकिन तुम उस पर भरोसा कर सकते हो, वो बगैर कुछ गलत हुए सब कुछ हल कर लेंगे इंशाल्लाह, परेशान न हो। जबकि दूसरी जानब कुदस में विलियम चातलियन के कमरे में आता है और उससे आकर कहता है कि वक्त तुम पर मेहरबान नहीं रहा चातलियन, इतने साल जेल में गुजारने के बावजूद भी तुम बिल्कुल ठीक नजर आ रहे हो। तो जवाबन चातलियन कहता है, मैं बता सकता हूँ कि उन्होंने मेरा ख्याल रखा। तो विलियम कहता है, यह तुम्हारा आखिरी मौका हो सकता है चातलियन, मेरा मशवरा है कि तुम इसका अच्छा इस्तेमाल करो। ये साफ सुथरे कपड़े पहन लो, यकीनन इसे पहनने से पहले तुम्हें खुद को भी साफ करना होगा, तुम बादशाह के सामने पेश होगे। तो चातलियन उससे कहता है, मैं आपका मशकूर हूँ, क्या लाड गए जहाँ है, क्या वो जानता है कि मैं आ रहा हूँ। तो जवाबन विलियम कहता है, हंगामी सूरत हाल की वजह से उसे कुदस से जाना पड़ा, जब वो यहाँ आएगा तो तुम्हें देखकर वो सबसे ज्यादा खुश होगा। यह कहते साथ ही विलियम वहाँ से चला जाता है, जबकि दूसरी जानब लाडगाए अपने सिपाहियों के हमरा आगे बढ़ रहा होता है और उनसे कहता है कि उन्हें मालूम नहीं होना चाहिए कि हम आ रहे हैं, जब हम बाकरास पहुंचेंगे तो हम उन्हें बताएंगे कि हम इज्जत माब अदर के नाम पर मायना करने आए हैं, देखते हैं कि लार्जियोम क्या गुल खिला रहा है। जबकि इधर बाकरास में कमांडर लार्जियोम और बालन के साथ बैठा खाना खा रहा होता है
है और पूछता है कुदस के हालात कैसे हैं। तो लार्जियम कहता है फिजाओं पर मातम का गलबा है, हमने मिस्र में फौजियों की बड़ी तादाद और एक काबल सुरमा को खो दिया। यह सुनकर कमांडर कहता है बदकिस्मती से मैं कौंत माइल्स से मोहब्बत करता था, सलेबी फौज को यके बाद दीगरे बड़े नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है, आपसे भी मेरी ताजियत, जैसा कि मैं जानता हूँ कि कौंतक आपका करीबी दोस्त था। यह सुनते साथ ही बालन और लार्जियम चौंक जाते हैं और लार्जियम पूछता है क्या कौंतक मर गया है। तो कमांडर कहता है मैं माफी चाहता हूँ, आप रास्ते में थे, यकीनन आपको खबर नहीं पहुंची होगी। कौंतक का इंतकाल कल सुबह से कुछ देर पहले हुआ। अपने भाई की मौत के बारे में सुनकर बालन बहुत ज्यादा गमगीन और परेशान हो जाता है। यह देखकर कमांडर उससे कहता है मुझे लगता है कि आप भी उसके करीब थे। यह एबलन खानदान के लिए एक अफसोसनाक अंजाम है, क्योंकि उनका कोई वारिस नहीं रहा, इसलिए कौंतक के बाद बादशाहत के लिए किसी नए नाम का तकर्रर होगा। जबकि बाहर किले के हिसार से खलील आगे बढ़ रहा होता है और खजाने वाले कमरे की खोज लगाने की कोशिश कर रहा होता है। सिपाहियों के आने की आवाज सुनकर वो एकदम से छुप जाता है और सिपाही उसके पीछे से दूसरी जानब मुड़ जाते हैं। जबकि किले के बाहर सलाहुद्दीन अयूबी और लतीफ बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे होते हैं और अंदर कमांडर लार्जियम से पूछता है बादशाह सलामत एबलन के लिए किसको मौजू समझते हैं। तो लार्जियम कहता है मैं उनसे इन मामलात के बारे में बात नहीं करता, यकीनन सबसे ज्यादा मौजू तरीन शख्स का तकर्रर होगा। तो जवाबन कमांडर कहता है इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अजीबो गरीब अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। तो लार्जियम पूछता है कैसी अफवाहें। तो कमांडर कहता है चातलियन को जेल से निकाल दिया गया है। यह सुनकर बालन एकदम से कहता है वो शख्स एक कातिल है। तो कमांडर कहता है अगर आपका मतलब उसके हम मजहब कत्लों से है, लेकिन हम उसे मुसलमानों के कत्ल का मुजरम करार नहीं दे सकते, क्योंकि वो असल में इससे भी ज्यादा के मुस्तहिक है। इसके साथ ही बालन उस लम्हे को याद करता है जब उसके भाई ने उससे कहा था अतराफ में मेरी मौत का इंतजार करने वाले बहुत हैं। एबलन तुम्हारी पैदाइश की जगह पर वापसी या वापस न आने के बारे में बहस करने वाले लोग बहुत मौजूद हैं। क्या तुम जानते हो क्यों? अगर मैं मर गया और तुम ना आए तो वो ये जमीनें किसी और को दे देंगे। इस तरह वो एबलन की तमाम औलादों से जान छुड़ा लेंगे। इस ख्याल के बाद बालन परेशान हो जाता है। नाज़रीन फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कुदस में विलियम चातलियन को तैयार करके बादशाह इमारलेक के पास लेकर आता है। चातलियन बादशाह को अदब से सलाम करता है। इमारलेक कहता है मैंने सुना है कि तुम्हारी जेल की जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल गुजरी है, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम्हें इस छड़ी की जरूरत है। तो जवाबन चातलियन कहता है खुदावंद का शुक्र है कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, और जहाँ तक इस कीमती छड़ी का ताल्लुक है मैं ये आपके लिए लाया हूँ, उस रहम के बदले में जो आपने मेरे लिए ज़ाहिर किया है, बराए करम इसे कबूल करें। यह कहते साथ ही वो छड़ी इमारलेक को दे देता है। इसे देखकर इमारलेक कहता है मैं मुतजस्सस हूँ कि तुम मेरे लिए ये छड़ी क्यों लाए हो। यह सुनकर चातलियन कहता है जैसा कि आप जानते हैं कि बादशाह सुलेमान अपने असा के लिए मशहूर थे। नाज़रीन यहाँ पर चातलियन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहा है और वो मजीद कहता है और आप अब उनके शहर पर हुकूमत कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप में भी उन जैसी सलाहियत होगी। अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ बिल्लाह बदबख्त कहीं का। और फिर कहता है मैंने इस तोहफे का इंतखाब आपको दिखाने के लिए किया। मैं इस छड़ी की तरह आपकी हिमायत और मदद करूंगा। मैंने बहुत से जुल्म किए हैं, लेकिन जेल में गुजरे सालों ने मुझे देखने में मदद की है कि क्या सही है और क्या गलत। अब मैं आपकी खिदमत करके अपना कफारा अदा करना चाहता हूँ। उसकी तमाम बातें सुनकर इमारलेक उसके पास आकर कहता है जब तुम जेल में थे तो पिछले दौर का बाब बंद हो गया। चातलियन सल्तनत को अब अमन की जरूरत है। अगर तुम मेरे हुक्म के बगैर कोई पागलपन करके मेरे कायम करदा निजाम को खराब करते हो तो मैं तुम्हें उन बच्चों के वालिदैन के हवाले कर दूंगा जिन्हें तुमने कत्ल किया था। ये कहते साथ ही वो चातलियन को भेज देता है। जबकि दूसरी जानब बाकरास किले में शमसा कमांडर की बीवी के पास मौजूद होती है। जबकि दूसरी जानब खलील मुसलसल सोने की खोज में लगा होता है। जबकि किले के बाहर सलाहुद्दीन अयूबी और लतीफ का इंतजार बढ़ता ही चला जाता है और लतीफ काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा होता है। इधर किले में खलील छुपकर बाज़ंतीनी सिपाहियों की नकल हरकत देख रहा होता है और एक बुजुर्ग के आगे बढ़ने पर एकदम से छुप जाता है। वह बुजुर्ग जैसे ही एक संदूक लेकर आगे बढ़ता है तो खलील उसका ताकुब करता है। अंदर किले में लार्जियम कमांडर से कहता है हमने सिर्फ कुदस की बात की है, बाकरास की क्या सूरत हाल है। तो जवाबन कमांडर कहता है बाकरास टेम्पलर्स के लिए एक अहम मरकज में तब्दील हो चुका है हिफाजती नुक्ता नजर से, और चूंकि ये रास्ते में भी वाक़या है तो हिजाज हमें मुंतखब करते हैं। जबकि इस दौरान बालन गौर से एक नक्शे को देख रहा होता है और फिर कहता है कि इस किले में एक शानदार निजाम है। महल के दरवाजे से गुजरते साथ ही समझ आ जाती है। मैं भी चाहता हूँ कि जहाँ भी जाऊँ इस कायम करदा निजाम के बारे में बात करूँ और उन्हें बताऊँ, और इसके लिए मैं इसे मजीद गौर से देखना चाहता हूँ। क्या आप मुझे इस किले की सैर करना देंगे? तो जवाबन कमांडर कहता है यकीनन ये आप ही का घर है। यह सुनते साथ ही बालन चल पड़ता है। नाज़रीन इसके साथ ही एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले इशारे को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।